हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी या अन्य कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके दृष्टिकोण से आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इस टॉपिक में आज हम लोग फ्रेंड्स जो है भारतीय अंतरिक्ष केंद्र या प्रक्षेपण यान के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, यानी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। इसको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा वन लाइनर प्रश्न है, ठीक है। सबसे पहले इसरो के बारे में जानेंगे। इसरो का पूरा नाम क्या होता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। एलिस की बात करेंगे तो आई का मतलब होता है इंडियन, एस का मतलब होता है स्पेस, आर का मतलब होता है रिसर्च, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त सन 1969 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। आगे आगे हमारा प्रश्न है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है बेंगलोर में है और बेंगलोर को हम लोग सिलिकॉन की घाटी के नाम से जानते हैं, सिलिकॉन सिटी के नाम से इसको जानते हैं, जो हमारा बेंगलोर है। बेंगलोर की बात करेंगे तो ये वृषभावती नदी के किनारे स्थित है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी जब इसरो की स्थापना की गई थी उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम जो है विक्रम साराभाई जो है, ये जो है इसके अध्यक्ष थे। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक या पिता कहा जाता है, क्योंकि इसके पहले जो है ये प्रथम अध्यक्ष है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? तो इनको पिता के नाम से भी जानते हैं इसरो का। आगे, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कौन है? तो उसका नाम क्या है? हैदराबाद में है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है? तो ये देहरादून में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जिसको हम लोग VSSC का स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो ये तिरुवनंतपुरम है। और तिरुवनंतपुरम कहाँ पड़ता है? तो ये केरला में पड़ता है, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसको SDSC कहते हैं ये, और सार स्थित है। तो ये कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा है। और श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ता है? तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? तो ये अहमदाबाद में है। नासा का गठन कब हुआ था? तो नासा जो है ये अमेरिका की संस्था है और इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो है 1958 इसमें हुआ था और इसके मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में, ठीक है। ये अमेरिका की संस्था है, ठीक है। आगे कुछ प्रमुख एजेंसियां हैं जो अन्य अन्य देशों की हैं। जैसे नासा की बात करेंगे तो ये नासा अमेरिका का है। जाक्सा की बात करेंगे तो ये जापान का है। CNSA की बात करेंगे तो ये चीन का है। ISA की बात करेंगे तो ये इसराइल का है। CNSA जो है चीन का है। रोसकॉसमॉस जो है ये रूस का है। सुपरको के कहाँ का है? तो ये पाकिस्तान का है। और AEB कहाँ का है? तो ये ब्राज़ील का है, ठीक है। तो ये कुछ स्पेस एजेंसियाँ हैं जो अन्य अन्य देशों की हैं, ठीक है। आगे, प्रथम भारतीय उपग्रह कब लॉन्च किया था? तो उसका नाम जो है आर्यभट्ट था और ये कब गया था? तो 19 अप्रैल सन 1975 ईस्वी को सोवियत संघ से क्या किया गया था? प्रक्षेपित किया गया था। भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह कौन है? तो उसका नाम जो है रोहिणी। जो आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट जो है दूसरे देश की मदद से भेजा गया था, उसका नाम क्या था? रूस था। लेकिन भारत में प्रथम निर्मित और भारत में से ही भेजा गया था, तो उसका नाम क्या था? रोहिणी, ठीक है, जिसको RS-1 भी कहता है, ठीक है। आगे आगे हमारा प्रश्न है कि भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन है? तो उसका नाम क्या है? कल्पना 1। इसका जो पुराना नाम है इसको मैटसेट के नाम से भी जाना जाता है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन है? तो इसको हम लोग एप्पल बोलते हैं। ये हमारा भारत का प्रथम संचार उपग्रह है, ठीक है। आगे, भारत का प्रथम चंद्र मिशन कौन है? तो इसको हम लोग चंद्रयान फर्स्ट बोलते हैं। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन है? तो इसको हम लोग बोलते हैं EOS-03 जो है ये भारत का पहला चंद्र मिशन है, ठीक है। पृथ्वी अवलोकन ग्रहण कौन है? तो EOS है, ठीक है। आगे,
भारत का पहला सौर मिशन कौन है? तो इसका नाम आदित्य L1 जो है भारत का पहला सौर मिशन है। ठीक है, आगे अब हम लोग फ्रेंड्स जो है कुछ प्रक्षेपण जो है वो पूरा नाम के बारे में जानेंगे कि इसका पूरा नाम क्या है। तो जैसे SLV का पूरा नाम क्या होता है? तो इसको सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, और ASLV का मतलब क्या होता है? तो ASLV का मतलब होता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV का नाम पूरा का नाम क्या होता है? तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से इसको जानते हैं। PSLV का पूरा नाम क्या होता है? तो इसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। GSLV का पूरा नाम क्या होता है? तो इसको जियो सैनिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। ठीक है, आगे आगे हमारा है कि SLV-3 भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था और भारत का प्रथम उपग्रह जिसको रोहिणी RS-1 जो कहते हैं, ये 18 जुलाई सन 1980 ईस्वी को SLV-3 से भेजा गया था। ठीक है, PSLV का अन्य नाम क्या है? तो इसको वर्क हार्स के नाम से जानते हैं और इसका पूरा नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। ठीक है, आगे GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रहों को भेजा जाता है। GSLV से जो हल्के उपग्रह नहीं भेजा जाता, बहुत जो भारी होता है उसको हम लोग भेजते हैं और इसका पूरा जो नाम होता है जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित। ठीक है, विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश 1957 ईस्वी में हुआ था। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 1962 में हुआ था। अंतरिक्ष विभाग या आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? और 1972 में। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर कौन है? तो इसका नाम लाइका है, जिसको कुतिया भी बोलते हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मेजर यूरी गागरिन। ये कहाँ कहाँ से गए थे? तो सोवियत संघ रूस से गए थे, 1961 ईस्वी में गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ये भी कहाँ गई थी? तो सोवियत संघ रूस की मदद से गई थी और कब गई थी? तो 1963 ईस्वी में गई थी। ठीक है, आगे अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये अलेक्सी लियोनोवा जो है ये तैरने वाले प्रथम व्यक्ति हैं और ये किस देश से गए थे? तो सोवियत संघ से गए थे। कब गए थे? तो 1965 में। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम महिला कौन है? तो svetlana savitskaya। ये जो है पहली महिला है जो अंतरिक्ष में तैरी थी। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई कौन है? तो इसका नाम फार्म तुआनपे जो है प्रथम एशियाई है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। 3 अप्रैल सन 1984 ईस्वी को जो है ये भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन है? तो इनका नाम कल्पना चावला है और ये 1997 ईस्वी में जन्म हुआ था। 1962 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1997 ईस्वी में जो है ये अंतरिक्ष में गई थी। ये भारतीय मूल की है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन है? तो इनका नाम सुनीता विलियम्स है। ये अमेरिका में है और हाल ही में जो है गई थी। ठीक है, और ये कब गई थी पहली बार? तो 2006 में गई थी। अब की बार फिर गई थी तो ये मात्र 8 दिनों के लिए गई थी, लेकिन फंस जाने के कारण जो है 218 दिन बाद जो है पृथ्वी पर लौटी है। ठीक है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? तो इसका नाम सिरिसा आंधला है और ये कब गई थी? तो 2011 ईस्वी में। इनका वर्जिन गैलेक्टिक्स एजेंसी द्वारा जो है इनका जन्म जो है आंध्र प्रदेश में हुआ है। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? तो 1 फरवरी सन 2003 ईस्वी को जो है मृत्यु हुई थी। कोलंबिया यान की दुर्घटनाग्रस्त होने से जो है इनकी मृत्यु हुई थी। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन है? तो इनका नाम कृष्णा कोच है, 328 दिन और ये कब गई थी? तो 2020 में गई थी। ठीक है, चलिए आगे आगे हमारा प्रश्न है कि प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान ये कौन गया था? तो लूना 16 जो है ये मानव रहित गया था, यानी इसमें मानव कोई नहीं गया था। भारत का प्रथम चालक रहित यान कौन है? तो उसका नाम लक्ष्य है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान कौन है? तो इसका नाम लूना 9 जो है ये चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है। ठीक है, चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति हैं और ये कब गए थे? तो अमेरिका से 21 जुलाई सन 1969 ईस्वी को। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन है? तो ये अपोलो 11 जो है ये पहला अंतरिक्ष यान है। ठीक है, आगे
चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है पहला देश है। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो डेनिस टीटो। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो यूएसए के रहने वाले हैं। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो अनुसे अंसारी 2006 में ईरानी मूल की जो है अमेरिकी नागरिक है। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि प्रथम अंतरिक्ष शटल जो है ये कोलंबिया यूएसए में है। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान कौन है? तो वाइकिंग 1। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन है? तो स्पुतनिक 1 है। सोवियत संघ द्वारा जो है 1957 ईस्वी को जो है प्रथम प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है। ठीक है, आगे दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन कौन है? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये कहाँ पर है? तो अमेरिका के है। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? सविता रानी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है भारतीय अंतरिक्ष मिशन के बारे में जानेंगे। जो चंद्रयान फर्स्ट जो है कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रमा के लिए भारत का पहला ये मिशन है जिसका नाम क्या है? तो चंद्रयान फर्स्ट है। ठीक है, और इसकी जो प्रक्षेपण तिथि यानी कब इसको लॉन्च किया गया था? तो 22 अक्टूबर सन 2008 ईस्वी को जो है लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रमा पर कब पहुंचा था? तो 14 नवंबर 2008 ईस्वी को जो है चंद्रमा पर पहुंचा था। 22 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था, 14 नवंबर को पहुंचा था। ठीक है, प्रक्षेपण स्थल कहाँ से इसको लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था। प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? तो PSLV XL C11 उसका नाम है। तत्कालीन उस समय इसरो प्रमुख कौन थे? तो जी माधवन राय जो है उसके प्रमुख थे उस समय। इस अंतरिक्ष यान में इम्पैक्टर और एक ऑर्बिटर था। इम्पैक्टर 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के स्केल्टन क्रेटर के जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा और चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाया था, यानी 2008 ईस्वी में। इस सफलता के बाद रूस, अमेरिका, जापान के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बन गया था। तो इसके पहले कौन कौन से थे? तो रूस, अमेरिका और जापान के बाद भारत जो है चौथा देश था। ठीक है, चलिए आगे चंद्रयान 2 के बारे में जानेंगे। इसकी जो प्रक्षेपण तिथि है 22 जुलाई सन 2019। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रमा की कक्षा में कब प्रवेश किया गया था? तो 20 अगस्त सन 2019 ईस्वी को जो है चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। प्रक्षेपण स्थल कौन है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। प्रक्षेपण यान कौन है? तो GSLV MK3 M1। तत्कालीन इसरो प्रमुख कौन है? तो उस समय K. Sivan थे। उस समय कौन थे 2019 में? तो K. Sivan थे। ठीक है, चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्से कौन कौन थे? तो ऑर्बिटर था, लैंडर था और रोवर था। लैंडर को विक्रम के नाम से जाना जाता था, रोवर को प्रज्ञान के नाम से भी इसका जाना जाता, नाम अलग अलग था। चलिए, यह मिशन असफल रहा क्योंकि चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही इसका संपर्क टूट गया था। तो चंद्रयान 2 क्या था? असफल रहा हमारा। चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, अब चंद्रयान 4 की तैयारी हो रही है। मार्स ऑर्बिटर मिशन जिसको MOM भी कहते हैं, मंगल के लिए भारत का पहला मिशन जिसे मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रक्षेपण तिथि कब है? तो 5 नवंबर सन 2013 ईस्वी को जो है इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब मंगल ग्रह पर पहुंचा था? तो 24 सितंबर 2014 ईस्वी को जो है ये पहुंच गया था। कहाँ से इसको लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था। प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? तो PSLV XL C25 उसका नाम है। ठीक है, आगे उस समय जो है तत्कालीन इसरो प्रमुख कौन थे? तो K. राधाकृष्णन थे। रॉसकॉस्मॉस, नासा, यूरोपीय संघ एजेंसी के बाद भारत मंगल ग्रह पर सफल उपग्रह लॉन्च करने वाला ये भी चौथा देश बन गया। रॉसकॉस्मॉस कहाँ है? रूस का है। नासा अमेरिका का है। यूरोपीय संघ एजेंसी जो है ये यूरोपीय देश की है। ठीक है, आगे भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल ग्रह पर उपग्रह को सफलतापूर्वक किया गया था, लॉन्च किया था, यदि एशिया की बात करें। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।
इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।